एसआर पत्रिका न्यूज। एसआर पत्रिका न्यूज की आज की खास मुलाकात में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत शर्मा जी जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी जुड़ेंगे राजेश सिंह परिहार जी। और लोकसभा चुनाव पास में है ही, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हमारी चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर वोटरों के बीच जा रही है और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर वोटरों के बीच जा रही है, चर्चा हमारी होने वाली है। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश सिंह परिहार की तरफ और इनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद अली जी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संपर्क कर रही है और कांग्रेस भी संपर्क कर रही है, तो आपके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी नहीं है। किसानों का कोई भला नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी वादा किया था कि 2700 में गेहूँ खरीदेंगे, नहीं खरीद पाई उसने। और भारतीय जनता पार्टी में बच्चे भी बहुत ओवरएज होने वाले हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है पहला किसान। जैसे किसान की बात की है तो किसानों को अभी जो 2700 रुपये करने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर? किसानों की क्या समस्या है? किसान के लिए जैसे 6,000 रुपया सीएम साहब दे रहे, 6,000 रुपये पीएम साहब दे रहे, तो यानी कि किसान के लिए बहुत सी अनेक सी योजना है जो केंद्र से आ रही, राज्य से आ रही, और किसान के सम्मान में जी भाजपा दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? सम्मान निधि से कुछ नहीं होता है, 2-4-6 हजार रुपए से कुछ नहीं होता है। किसानों की तो फसल सही रेट में खरीदें, उससे किसान का भला होगा। इनका वादा था किसान की आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी की बजाय वे कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं, 150 रुपए बढ़ाते हैं। किसान का भला इससे नहीं होगा। 2,000, 4,000, 6,000 सम्मान निधि में दे दिए, इससे कुछ नहीं होगा। किसानों के लिए तो उनकी आय जब बढ़ेगी जब फसल के दाम बढ़ाएं। जी बिल्कुल। और अभी हमारा अगला टॉपिक है रोजगार। रोजगार को लेकर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के लिए क्या किया है? रोजगार किसानों के लिए जो व्यवस्था देख रही हैं, आचार संहिता चल रही, चुनाव चल रहे हैं अभी, किसानों के लिए, हर किसान के लिए जो भी चल रही है किसान की योजनाएं, तो हर किसान का बेटा है, हर किसी को तो लाभ मिल जाए। जो युवा वर्ग है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उनके लिए रोजगार की जो है क्या प्लानिंग है, क्या व्यवस्था की है रोजगार की भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं तो उनका परिवार के लिए, ऐसे हर किसी के परिवार है, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 12,000 रुपया महिलाओं को मिल रहा है, 1,250 रुपया महिलाओं को मिल रहा है, पुरुष को मिल रहा है, तो हर किसी को तो नहीं मिल पाएगा ना, हर किसी को नहीं मिल पाएगा। परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग के नाम जमीन है, तो 48,000 रुपये मिलेगा। और महिला है 4 उनकी, तो एक महिला के हिसाब से जोड़ लो ना, कितना हो रहा है। और कांग्रेस तो झूठे वादे, कर्ज माफी बोली थी ना कि कर्ज माफी करेंगे, 200 रुपया माफ नहीं किया। कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस कर्ज माफ कर रही थी और लगभग 1-1.5 लाख रुपए कर्ज माफ हो भी गया था, लेकिन वो सरकार चली गई। लेकिन ये रोजगार इससे नहीं होता है कि 2,000-4,000 रोजगार माने किसान, जो बच्चे ओवरएज हो रहा है उनको नौकरी मिलना थी। मोदी का वादा था 2 करोड़ नौकरी देंगे 1 साल में, उनने कोई नौकरी नहीं दी। 5 साल से जगह ही नहीं कर रही। कोई जगह निकलती भी है तो उसमें भी भ्रष्टाचार इतना है कि कैंसिल हो जाए, फिर वापस हो जाए, फिर चेकिंग चल रही, तो बेरोजगारी बहुत फैल रही है और कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई भारतीय जनता पार्टी ने और बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चलाई। शादी के लिए कन्यादान योजना भी अभी वर्तमान में संचालित है। तो महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को इससे कुछ नहीं होगा। लाडली योजना से क्या होता है, महिला किसान की महिला है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो किसान की आय जब महिला मजबूत होगी, किसान जब मजबूत होगा, तो उसकी फसल की रेट है वो उचित मिलना चाहिए। लागत ज़्यादा बढ़ रही है, खाद महंगा कर दिया इन्होंने। जो 500 रुपए की बोरी जो 1400 में मिल रही है, जो 200-250 की बोरी मिलती है वो 400 रुपए में। यूरिया भी बढ़ा दिया, डीएपी की दूने तिगने रेट कर दिए और फसल की रेट बढ़ा नहीं रहे। इससे महिला मजबूत नहीं होगी। क्या है, कांग्रेस वाले कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 500 रुपया का इलाज विधि आज तक नहीं करवाया पाया इन्हें। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने किया है। महिला को 12 रुपया 50 पैसा नहीं दे पाया है, 1250 रुपया महिला को मिल रहा है। किसान को 6,000 रुपया सीएम साहब दे रहे हैं, 6,000 पीएम साहब दे रहे हैं। इनने 6 रुपया नहीं दे पाए। कांग्रेस वालों ने दिया, अभी तक नहीं दिया ना। ऐसी अनेक योजना है, केंद्र की योजना है,
डायरेक्ट पैसे खाते में आ रहा है। इनका क्या था, 70 रुपए वहां से आएंगे तो 7 रुपए किसान को मिलेगी, यानी कि 63 रुपए गोल्ड मूल। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई, धुएं से मुक्त कराया महिलाओं को। जो धुएं से बीमारियां फैलती थी वो बीमारी कम हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे सिलेंडर को लेकर? जब इनने उज्ज्वला योजना चलाई, सिलेंडर के रेट 500-600 रुपए थे, अब 1200-11,000 रुपए कर दिए। कितने बहुत रेट बढ़ा रहे थे। तो महिलाओं के लिए गैस के रेट बहुत बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल जब कांग्रेस के टाइम पे अठन्नी बढ़ती थी तो ये नौटंकी करते थे। अब कितने पेट्रोल डीजल के रेट, मोदी जी आए थे जब, पहले सब कहते माँ का नाम नहीं ले रही है कांग्रेस, महंगाई तो बोले ही नहीं रही है, लेकिन महंगाई मोदी जी के आने से डबल महंगाई हो गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी, उनने 370 धारा हटाई। अभी आप बात सिलेंडर को लेकर चल रही है, महिलाओं को लेकर उज्ज्वला योजना के बारे में। योजना चल तो रही ना, सीएम साहब दे तो रहे ना। और घोषणा की गई थी कि हम चुनाव जीतने के बाद 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, वो अभी भी नहीं हुआ है। तो अभी चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव जीतने आगे के बाद। चुनाव केंद्र का आ गया, कितना समय परिवर्तन रहा, एकदम तो हो नहीं जाएगा तो 24 घंटे कुछ हो जाए, समय लगता है ना। घर की काम तो है नहीं, केंद्र का चुनाव आ गया इसलिए नहीं हो पाया, चुनाव बात करेंगे। और धारा 370 हटाई, पीएम साहब जो कहते हैं वो करते हैं। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो कहते थे कांग्रेस वाले जी, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख वही बता दिया, राम मंदिर भी वही बना दिया। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है इस समय पर। और राम मंदिर और धारा 370 आप अक्सर बयानों में सुनते होंगे, टीवी डिबेट में, चैनल डिबेट में सुनते होंगे। राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर तो ठीक है, बनना था, बन गया, लेकिन इससे जनता का भला नहीं होगा, किसान का भला नहीं होगा। मंदिर तो ठीक है, आस्था है, धार्मिक आस्था है, बन गया ठीक है, लेकिन किसानों के लिए धारा 370 धारा 70 भी ठीक है, हट गई, ठीक है वो, लेकिन किसानों के लिए ये कुछ नहीं कर रहा है। किसान इनसे हड़ताल पे बैठे किसान रैलियां कर रहे हैं, हड़ताल पे बैठे, उनकी नहीं सुनी जा रही। बाटम पे तो वो किसान को कुचला है इन्होंने। ये तो क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दे हैं, ये तो लालच दे के सरकार बनाते हैं। अभी लाडली बहना चला दिया, लालच देते हैं, जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ लालच दे देते हैं, उससे सरकार बनाते हैं, लेकिन इनसे जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और मोदी की गारंटी है तो 400 पार का नारा कभी नहीं हो सकते हैं इनके सपने, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कारण है सपने 400 पार का नारा झूठा होने का? जैसे कि आप कह रहे हैं नहीं हो सकती, क्या कारण रहे? जनता खिलाफ है इनसे, जनता का कोई, किसान खिलाफ है, युवा वर्ग खिलाफ है, बेरोजगारी फैली है, तो इनसे जनता खिलाफ है, कांग्रेस सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं 400 पार, इस बार 400 पार, 400 पार 400 पार नहीं होगा, सवा 400 से ऊपर जाएगा। ईश्वर की मदद करेगा तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। राम मंदिर बनाया, रामलला सरकार 400 पार नहीं करेंगे, 400 से ऊपर जाएंगे, ये भारतीय जनता का वादा है। उस किसान को देख रहा है, किसानों को, किसान एक भगवान होता है, भगवान की प्रतिष्ठा अयोध्या श्री रामलला की कराई है, 400 से ऊपर जाएंगी, ये हमारा वादा है। भारतीय जनता पार्टी का सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मेरे जेपी नड्डा प्रदेश अध्यक्ष, सारा वादा है कि पूरी मेहनत में लगे, 400 पार होगी। आप कह रहे हैं 400 पार नहीं होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। कितनी सीटें हैं? लगभग कांग्रेस की 300 सीटें आएंगी। 300 सीटों में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफी लंबी बहस हुई पार्टी को लेकर, चुनाव को लेकर। अब देखते हैं किसका वादा पूरा होगा, किसके सपने साकार होंगे, क्योंकि पार्टियां जो दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार अगर 200 ही आ जाए तो वो बहुत है। अब जब रिजल्ट सामने आएगा तो सारी चीजें खुल के तो आ ही जाएंगी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज। अगर आप चुनावी अपडेट और सच्ची और सटीक खबरें अगर देखना चाहते हैं तो एसआर पत्रिका न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।